हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टेक मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जब भी आपको स्मार्ट वॉच बाय करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए आपके पास पहले से कोई स्मार्ट वॉच है, तो दोस्तों आपको ये नहीं पता चल पाता कि वहाँ पे उसके अंदर जो मेन चिप लगी है या जो प्रोसेसर लगा हो कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। अगर दोस्तों वहाँ पे आपको न्यू स्मार्ट वॉच बाय करना चाहते हैं और वहाँ पे आप कंपनी की मेन साइट पर जाते हैं और उसकी स्पेक या डिटेल नंबर में देखते हैं, तब भी वहाँ पे आपको नहीं पता चल पाता कि उसके अंदर जो मेन चिप है कौन सी कंपनी की लगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब यहाँ पे एक स्मार्ट वॉच का एग्जाम्पल लूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो फायर बोल्ट की निंजा काल प्रो है, और यहाँ पे दोस्तों इसका एग्जांपल लेकर, मतलब इसको बिना खोले मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर जो मेन चिप लगी है कौन सी कंपनी की लगी है। मतलब आपने दोस्तों देखा होगा जितनी फायर बोल्ट की जो स्मार्ट वॉच होती है, फिर मान लीजिए नॉइस कंपनी की स्मार्ट वॉच है या बाकी और कंपनी की जो स्मार्ट वॉच है, वो दाफिट एप्लीकेशन होती है, उसके साथ वहाँ पे एसएस हो पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे दाफिट एप्लीकेशन के साथ जो भी आपकी स्मार्ट वॉच वहाँ पे एसएस हो पाती है, तो वहाँ पे उसको बिना खोले आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो मेन चिप कौन सी कंपनी की लगी है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वॉच का एग्जांपल लेकर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मेन चिप का पता होगा, तभी आप वहाँ पे जो अपनी जो स्मार्ट वॉच को, मतलब जो फर्मवेयर है, फ्लैश मार पाएंगे या खराब होगी उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेन चिप का आपको पता होना जरूरी है, तभी आप बाकी जो प्रोसेस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है, जैसे फायर बोल्ट की निंजा काल प्रो है, इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर क्या है उसका पता लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे मेन मेन्यू होता है और यहाँ पे जो आई बटन, अबाउट बटन होता है, इसका ये देखिए आई आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको ये देखना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे जा सके। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है FB, मतलब फायर बोल्ट के BSW 053 जो इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद आपको दोस्तों देख सकते हैं इसका फर्मवेयर नंबर होता है मोए BII3 आगे 2.3.8 इसका जो मॉडल नंबर है। मोए का यहाँ पे मतलब दोस्तों ये है कि जितने फायर बोल्ट की या कोई भी दाफिट एप्लीकेशन के साथ आपकी वहाँ पे कोई भी जो स्मार्ट वॉच चलती है वो जो मोयोंग कंपनी की है, सैनजन की कंपनी है। अगर दोस्तों आपको वहाँ पे नहीं मिला तो आप दोस्तों सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि फायर बोल्ट निंजा काल प्रो है, आप अमेजोन पे जाइए, किसी और एप्लीकेशन पे जाइए, और वहाँ पे नीचे जब आप डिटेल्स में आएंगे तो वहाँ पे आपको मॉडल नंबर देखने मिल जाएगा, जैसे BSW 053। तो यहाँ पे दोस्तों हमें मिल चुका, और वहाँ पे हमें दोस्तों वर्जन का भी पता चल चुका था कि वहाँ पे BII जो इसका वर्जन है, मतलब मोए के बाद मोयोंग जो मतलब सैनजन की कंपनी है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे सीधे ही, जिसमें आपको सर्च कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको लिंक जो सभी है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे यूट्यूब की पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी की वजह से वहां से मैंने हटा दिए, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी लिंक ये जो है आपके DM करने के बाद आपको मिल जाएंगे। वहां पे आप मुझे मैसेज करने के बाद आप लिंक ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पे ना मिले। तो दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम कोई सर्च मारते हैं, और यहाँ पे दोस्तों Ctrl+F करके सीधा आपको क्या करना है कि आपको मॉडल नंबर सर्च मारना है। जैसे मैंने नॉइस कंपनी का सर्च मारा हुआ है, तो उससे अलावा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे और कोई सर्च मार के देखते हैं। जैसे हमारा जो मॉडल नंबर है वो सर्च मार के देखेंगे BSW 053। जब आप दोस्तों आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए सबसे पहले आ चुका है BSW 053, और यहाँ पे चिप आ चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों आप वर्जन देखेंगे साथ में कि VCA है, और जबकि हमारा BII है। तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा दोस्तों हम आगे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जब तक हमारा एग्जैक्ट वो नहीं आता नेम के साथ, जैसे यहाँ पे BSW, और उसके बाद चिप है यहाँ पे गोडिक्स की। उसके बाद फिर दोबारा दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे वर्जन इसका BMZ है। तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि FB BSW 053 है, और यहाँ पे चिप है जो कोडिक्स कंपनी की है, और यहाँ पे वर्जन देखिए BII है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर जो चिप है कोडिक्स कंपनी की है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आप उसको और डिटेल में जानोगे यहाँ पे एग्जैक्ट कौन सी चिप है, मतलब कोडिक्स कंपनी की, तो पर उससे आगे चिप कौन सी है, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे फेस TPLs होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे सीधा ही रिटर्न डाटा कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे ये चाइनीज में होता है, इसको आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नोडिक कंपनी की है, यहाँ पे लिखा हुआ है A4 स्क्रीन है। उसके बाद नीचे आते जाएंगे और डिटेल दी है, और यहाँ पे नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे रेजोल्यूशन लिखी हुई है आपको, और हमें रेजोल्यूशन देखनी है जो अपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन थी उस हिसाब से। जैसे हमारे यहाँ पे रेजोल्यूशन है, जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे
240/283, 240/295, 240/288। तो इनमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि इनमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको चिप भी डिटेल लिखी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख लेना कौन सी आपकी जो स्क्रीन साइज है और मतलब रेजोल्यूशन है उस हिसाब से देख लेना। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये 240/284 है और इतनी हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन है जो हमारी निंजा काल प्रो है। और यहाँ पे आप दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चिप का नेम लिखा हुआ है 8762D। ये जो है रियल टेक की चिप है और ये जो है 5515, ये जो कोडिस कंपनी की है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको सर्च मारेंगे, इसमें फर्दर आगे नेम भी होता है, तो वो आपको, और जब आप अपने जो वॉच को खोलेंगे तब भी आपको पता चल पाएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कोडिक्स, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे सीरीज जैसे लिखा हुआ ब्लू LE, इस पर हम खोलते हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखिए GRE 5515, GND, फिर NDA, 0 NDA, ऐसे अलग अलग है। और उनमें आप देखिए कि इनकी कोटेक्स, इनका जो क्लॉक जो मेगाहर्ट्ज कितनी है और कैश मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, फ्लैश मेमोरी आपको देखने को मिलेगी आपको कितनी है। तो ये दोस्तों आपको फर्दर और चिप की डिटेल ही आपको खोल कर ही पता चलेगा। पर वैसे जो मेन का चिप का आपको पता चल चुका है, उसकी मदद से आप जो फर्मवेयर फ्लैश मार सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। वो आपको और फर्दर कुछ और करना हो तब आपको ये डिटेल चाहिए, पर वहाँ तक आपको सबसे पहले तो पता चाहिए कौन सी कंपनी के आपके जो चिप है। तभी आप जैसे मान लीजिए कोडिस कंपनी की GRT टूल होता है, एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू आप फ्लैश कर सकते हैं। मतलब आपने फर्मवेयर या बाकी आप जो अपने जो फेसेस होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे हमें पता चल चुका है। ऐसे मान लीजिए ऊपर देखेंगे जिसमें 240/283 था, उसमें और थी, उसमें नोडी कंपनी की भी चिप थी, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपको फिर भी लगता है कि यहाँ पे आपको और कंपनी की डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको जैसे दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल सेटिंग्स है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं एन्क्रिप्टेड मोयोंग। आपको सिंपल क्या करना है, रिटर्न डाटा करना है। आपको अगर नहीं पढ़ना आता तो आप सीधा चाइनीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न डाटा कर दिया। तो आप दोस्तों आप देखिए यहाँ पे भी इस तरह नेम लिखा हुआ है उनका, मतलब और वर्जन लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे सिंपली आपको फिल्टर करना, आप जिस मर्जी से कीजिए, चाहे मॉडल नंबर से, चाहे जैसे वर्जन के हिसाब से, तो वो जल्दी मिल जाएगा। तो इसी करके मैं फिर दोबारा दोस्तों रिफ्रेश कर लेते हैं इसे और यहाँ पे इनिशियल सेटिंग्स। कई बार दोस्तों एरर दे देता है तो आपको पेज रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा कंट्रोल F और यहाँ पे जैसे दोस्तों आप देखिए सबसे पहले नंबर पर FBBSW और यहाँ पे MCU और यहाँ पे वर्जन आप देखिए। अगर दोस्तों सबसे पहले मैं देखूंगा कि वॉच पे जो सबसे पहले लोगो होता है आपका, मतलब जो दाफिट एप्लीकेशन में भी होता है वो यही होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये देखिए मेन जो हमारा पेज है, यहाँ पे आप जैसे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ जो वॉच फेस होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इन सभी के जो मैं वॉच फेस कहूँ कि मैंने सबके सब डाटा जो है डाउनलोड किया हुआ है, मतलब जितनी भी जो वॉच फेसेस होते हैं टोटल। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे दोस्तों आप देखिए जितने भी डायल फेसेस होते हैं इनकी बिन फाइल जो होती है, यहाँ पे आप दोस्तों देखिए सबकी बिन फाइल है उसके नंबर के हिसाब से। और यहाँ पे जितने भी वॉच फेसेस हैं आप दोस्तों देखिए, ये सब के सब मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं, जैसे PNG फाइल और साथ में उसका जो डाउनलोड फाइल, तो यहाँ पे मैंने सबके सब डाउनलोड किए हुए हैं। अगर दोस्तों आपको इतना नहीं चाहिए कि यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे एक और है लिंक, यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, मैं बता दूँ कई बार ये साइट चलती है, कई बार नहीं चलती है। आप जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको हर कंपनी की जो वॉच देखने को मिलेंगी। जैसे आप दोस्तों देखिए यहाँ पे हर कंपनी की, यहाँ पे आप देखिए कितनी कंपनी की यहाँ पे वॉचेज़ है और आप देखिए यहाँ पे दुनिया भर की कंपनी की आपको वॉचेस देखने को मिलेंगी जो स्मार्ट वॉच है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है कि सिर्फ हमें जो अपने स्पेसिफिक मॉडल नंबर है वो देखना है। तो हम दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी कौन कौन सी चिप है, जैसे नोडी, रियल टेक, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। इसका मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, बाकी आप दोस्तों देखिए यहाँ पे अलग अलग कंपनी की दी है। पर यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो फायरबोल्ट की कंपनी की उसकी सर्च मारनी है, या फिर मान लीजिए बाकी कोई कंपनी की आपको देखनी हो जो दाफिट एप्लीकेशन के साथ ऐसा सकती हो। यहाँ पे सिंपल आप क्या कीजिए, ऐड फिल्टर कीजिए, नेम और यहाँ पे इंक्लूड्स, और जैसे BSW है वो सीरीज़ हमें सर्च मारनी है। पूरा एग्जैक्ट लिख के कई बार नहीं आता तो सिंपल ऐसे कीजिए आप।
तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सभी BSW की आ चुकी हैं। आप जैसे देख सकते हैं 052 053 पर यहाँ पे वर्जन अलग है। और यहाँ पे नीचे आते जाएंगे जैसे 04 यहाँ पे आप देखिए कि ये आ चुकी है। यहाँ पे कोडिस कंपनी की है और वर्जन BNZ है, ये हमारा नहीं है। उसके बाद हम नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए उनके वॉच फेसेस भी उसी तरह दिए हुए हैं सबके सब। और यहाँ पे हम अभी आप ये देखिए यहाँ पे कोडिस कंपनी की MCU LCM दिया और FB BSW 053 और वर्जन BII आप जैसे दोस्त देख सकते हैं। और यहाँ पे वॉच फेसेस आपको सभी को देखने को मिलेंगे जो कंपनी की तरफ से आते हैं पहले ही डिफ़ॉल्ट। आप दोस्तों देखिए ऐसे कोई सी भी वॉच की भी देख सकते हैं, जैसे इसमें रियलटेक कंपनी की है, किसी में जो आपकी कोई और कंपनी की हो सकती है जैसे नोर्डिक की, तो आप इस तरह पता लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले फ्लैश करने के लिए आप कुछ करने के लिए सबसे पहले तो आपको चिप को पता होना जरूरी है। जैसे कोडिक कंपनी का पे GRT टूल होता है, उसकी मदद से आप फ्लैश भी कर सकते हैं एप्लीकेशन की मदद से, मतलब बिना अपनी वॉच को खोले। तो वो जब आपको पता नहीं होगा कौन सी कंपनी की है और कौन सा टूल आपको इस्तेमाल करना है, नोर्डिक का होता है, वहाँ पे D6 फ्लैशर होता है, मतलब यानी कि इस तरह करके। तो जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे फ्लैश मार पाएंगे जब आपको चिप का नहीं पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह पता लगा सकते हैं कि दाफिट एप्लीकेशन के साथ आपकी कोई भी स्मार्ट वॉच एक्सेस होती है तो वहाँ पे इसमें कौन सी चिप लगी है वो आप इस तरह पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर में कोई और वीडियो चाहिए जैसे इससे रिलेटेड, मतलब वहाँ पे आप अपनी जो स्मार्ट वॉच को कैसे फ्लैश मार सकते हैं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है और वहाँ पे आपको जो फ्लैश कैसे करना है अपनी स्मार्ट वॉच को वो कैसे कर सकते हैं बिना इसको खोलें, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा फ्यूचर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।